विदिशा मध्य प्रदेश की चर्चित और हॉट सीट में से एक लोकसभा सीट है। इस विदिशा सीट ने कईयों को जहां प्रधानमंत्री तक का सफर कराया तो कई विदेश मंत्री तक का अपना सफर तय कर चुके हैं। और एक बार फिर इस लोकसभा सीट से यानी कि विदिशा से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बीजेपी के उम्मीदवार हैं, प्रत्याशी हैं। और इधर कांग्रेस ने प्रताप भानु शर्मा पर भरोसा जताते हुए उन्हें मैदान में उतारा है। देखने वाली बात होगी कि आज अब इस लोकसभा सीट से विदिशा की जनता किसे अपना प्रत्याशी चुनती है, किस पर भरोसा जताती है। चूंकि बहुचर्चित ये सीट है, हाई प्रोफाइल सीट है। और अगर बात खुद पूर्व सीएम की करें शिवराज सिंह चौहान की, तो वे यहां से 5 बार सांसद रह चुके हैं और 6ठी बार अब पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है। तो चलिए विदिशा से ही पूछते हैं, विदिशा वासियों से पूछते हैं कि उनके मन में क्या है। तो आज हम आप पहुंचे हैं सबसे चर्चित मध्य प्रदेश की विदिशा लोकसभा सीट, जहां से एक और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चुनावी मैदान में हैं, तो इधर दूसरी ओर कांग्रेस ने भानु प्रताप पर भरोसा जताया है। खैर देखने वाली बात होगी कि विदिशा की जनता किसे अपना जनमत देगी। लेकिन फिलहाल विदिशा की ही इस चर्चित लोकसभा क्षेत्र में हम पहुंचे और हमारे साथ कई सारे लोग भी मौजूद हैं। उनसे सीधा चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या चाहते हैं सरकार से, उनके लिए क्या मुद्दे इस बार लोकसभा चुनाव में प्रमुख रहने वाले हैं। लोकसभा का चुनाव आ रहा है, मालूम है? जी हाँ। क्या इस बार कौन से मुद्दे रहने वाले हैं जो आपको लगता है कि लोकसभा चुनाव में उठने चाहिए? सरकार से आपकी क्या मांग है? सरकार ने आगे जैसे बहुत अच्छा कार्यकाल किया है पिछला, और आगे भी हम सरकार से बहुत अच्छी उम्मीद रखेंगे, आगे भी वो अच्छी कार्य करेगी। गांव में कौन कौन सी योजनाएं आपको मिल रही है? गांव में लगभग सब लोगों को सभी योजना मिल रही है। जैसे कुटीर बन रही है, शौचालय बनवाए हैं, गाँव में साफ स्वच्छ नदी का वो भी चल रहा है, तो वो भी सब बढ़िया कार्य चल रहा है इस पर। किसान निधि योजना चल रही है, किसानों के लिए पैसा मिल रहा है, अच्छी बात है वो। और शिवराज सिंह तरफ से भी बहुत अच्छे काम हुए हैं पहले हैं, तो अब शिवराज सिंह को तो चाहेंगे ही चाहेंगे हैं। क्या लगता है कि बिल्कुल शिवराज सिंह, बहुत समय से चल रही है, हाँ मोदी सरकार ही आएगी, मोदी सरकार ही बिल्कुल मोदी सरकार आएगी। क्यों आनी चाहिए? अच्छा कार्यकाल किया उसने, अच्छा काम किया, अच्छा काम किया है, योजनाओं का लाभ मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। कौन कौन सी? इस नल जल योजना है, और वो शौचालय है, और कुटीर उद्योग है, कुटी है, लाडली बहना का लाडली बहना योजना पैसा आ रहा है बहुत ज़्यादा, लाडली बहना का बहुत ज़्यादा प्रसार है, और बिल्कुल पक्के में मोदी सरकार आएगी। अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। तो ये थे विदिशा लोकसभा क्षेत्र से कुछ ग्रामीण, जिनका ये कहना है कि अब की बार 400 पार, जो कि बीजेपी भी लगातार नारा दे रही है। खैर देखने वाली बात होगी कि आखिरकार कितना धरातल पर बीजेपी अब उतर पाएगी। और भी कई सारे लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे, कुछ महिलाएं भी हैं। अम्मा, लोकसभा का चुनाव है, पता है? हाँ, अच्छा हो रहा है लोकसभा का चुनाव। वोट दोगी? हाँ, वोट देंगे, मोदी देंगे। मोदी ही दो? हाँ, मोदी देंगे। मोदी का है वो पैसा भी देते हैं और सब बात व्यवस्था भी करते हैं। का योजनाओं का लाभ मिलेगा मोदी को? का योजनाओं को लाभ मिलो है? कुटी को भी मिलो है, पैसों को भी मिलो है, लाडली बहनों पैसा भी मिलो है। पैसा मिल रहा है? हाँ, लाडली बहनों पैसा मिल रहा है। बीजेपी आएगी? हाँ, बीजेपी आएगी। तो सभी का यही कहना है कि इस बार भी बीजेपी ही आएगी। चलिए और आगे चलेंगे, और भी कई लोगों से बात करेंगे, उनसे भी समझेंगे कि क्या। भैया, लोकसभा का चुनाव है, पता है? पता है ना। वोट दोगे? वोट देंगे ना। कैसा चल रहा है आपके इलाके में, कैसा विकास है? अरे मैडम जी, 2 साल होगा अभी तक कुट्टी के पैसे नहीं डाले शासन ने, ऐसी शासन है। नहीं मिले आपको? अरे कहाँ मिले, 2 साल हो गए, 2 साल से नाम आया है। और कोई योजना का लाभ? काय की योजना है ये, कुल भी तो बेच रहे हैं, योजना काय की योजना है। कितना कमा पाते हो, कुछ हो पाता है? अरे 200-300 रुपए कमा पाते हैं, और क्या। घर चल पा रहे? नहीं। अरे कहाँ चल पा रहा हो, घर घरवादा होगा शासन ने, और अभी तक 2 साल में पैसे नहीं आए हमारी कुटी के। थी किसी से आपने? 181 भी की थी, वो हाँ करके रह गए, और क्या। कोई योजना का लाभ नहीं मिलता, कुछ नहीं हो पा रहा? हाँ, कुछ नहीं हो पा रहे अभी। तो क्या, किसे वोट दोगे? अरे वोट की कुछ नहीं कह सकते अभी, वोट तो अभी डिसीजन नहीं हुआ अभी। तो कुछ खामियां भी हैं, कुछ खूबियां भी हैं। खैर देखने वाली बात होगी कि इस बार विदिशा लोकसभा क्षेत्र से जनता किस पर भरोसा जताती है। चूंकि एक और जहां मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिन्हें प्यार से सभी मामा कहते हैं, वो खड़े हुए हैं, तो इधर दूसरी ओर भानु प्रताप सिंह चुनावी मैदान में। खैर देखने वाली बात रहेगी जनता किस पर भरोसा जताती है। विदिशा
लोकसभा सीट पर लगातार हम डटे हुए हैं, न सिर्फ शहरी बल्कि ग्रामीण इलाकों में पहुंच कर हम वहां की जनता की जनमत लेने की कोशिश कर रहे हैं कि जनता के आखिर क्या मुद्दे हैं और जनता किन मुद्दों से परेशान है। चलिए आइए और हम आगे चर्चा करेंगे। कई सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं। क्या लगता है कौन से मुद्दे होने चाहिए चुनाव में? अब चुनाव में तो अच्छा मुद्दा चाहिए अपन को। कौन कौन से? बेरोजगारी बढ़ रही, महंगाई, बेरोजगारी, सबसे बड़ा बेरोजगारी का। जो जनता के लिए फायदा पहुंचा उसे मतलब वोट देंगे हम तो। अच्छा अच्छा। और ये कभी चल रहा है कि राम मंदिर जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, सही है क्या गलत? हाँ वो सही है। सही है। हाँ। जो राम को लाए उनको लाएंगे, उनको जिताना है जरूरी। अच्छा उनको जरूरी। उनका पक्का है। महंगाई बढ़ रही है, महंगाई घटवा दो यार, बस महंगाई ना बढ़े, जनता परेशान हो गई। किसान परेशान है, थोड़ा डीजल पेट्रोल पे भी ध्यान देना पड़ेगा सरकार को। सरकार किसानों पे ध्यान ज्यादा देना चाहिए ना। इतनी और बड़े आदमी बनाते जितनी किसानों बेच तो वोट देते। अच्छा अगर महंगाई बढ़त रहे और जब कहीं चल रहा है कि बीजेपी कह रही है कि हम सब काम कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि सिर्फ बस राम मंदिर पर चलत रहते हैं, वोट खिलेते हैं। कांग्रेस तो मुगालताबाजी देती है थोड़ा, क्या है कांग्रेस कुछ करती नहीं। हम तो जनता के आदमी, जनता को वोट देंगे। अच्छा जनता को वोट जनता को मिलेगा अपना वोट तो मोदी जी आएगा तो मोदी, बिल्कुल मोदी को देंगे। चलो और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। अम्मा दुकान चला रही होगी, कुछ योजना को फायदा मिलो, लाभ मिल रहा है? हमें कुछ नहीं मिला अभी तक, ना कुटी मिली है, कुछ भी नहीं मिला हमें। तो बस कमाते हैं और खाते हैं, हमें आज तक कुछ नहीं मिला। लाडली बहना का पैसा? हाँ बस वही मिलते हैं, वही मिल रहा है। हाँ बस। अच्छा जो सब गैस वैस लेके आए हो और जो सब है तो जो खुद के पैसा से जी करो है? हम नहीं खरीदा है सब। कुछ योजना को लाभ नहीं मिला? कुछ नहीं, हमें कुछ भी नहीं मिला अभी तक, नहीं मिला कुछ। अच्छा चाह तो सरकार से काम आ गया। अब सबके लिए कुटी दे रहा, हमें क्यों नहीं दे रहा है? फार्म भरोगे? सब कुछ कर दिया, दो बार भर दिए, दो बार, एक बार नहीं दो बार, फिर भी नहीं मिल रहा। कुछ नहीं मिला अभी अच्छा तक। क्या लगता है जवार कौन आएगा? मामा खड़ेंगे जवार तो? हाँ तो आएंगे तो मामा ही, और मामा ही को हम वोट देंगे और किसी को देंगे ही नहीं हम। अच्छा मामा मनो पे दे ही नहीं रहो कुटी, फिर वोट देंगे, आज निकल देंगे, हैं देंगे हम तो। वोट मामा को ही देंगे, वोट शिवराज को ही देंगे। एक तरफा महिलाएं जहां अपने मामा को लेकर प्यार बरपा रही हैं, दिखा रही हैं, और भी लोग हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। भाई साहब चुनाव है लोकसभा के, पता है? जी। क्या लग रहा हो कौन जीतेगा? शिवराज सिंह शिवराज सिंह ही जीतेगा? पक्की, क्या है? उसने काम ही किए हैं ऐसे। अच्छा हाँ योजना का कुछ फायदा मिल रहा है? नहीं, फायदा मिल रहा है, जे को मतलब पात्रता में आ रहा है उन लोगों को फायदा मिल रहा है, अभी भी मिल रहे हैं और मिलते रहेंगे। क्या लगता है कौन से मुद्दे होने चाहिए चुनाव में? मोदी शिवराज सिंह बनेगा, ये तैयार शुरू से ही। अच्छा बदले नहीं है अपन ने बताओ। आएगा तो शिवराज ही? हाँ अच्छा कौन मुद्दे होने चाहिए? बेरोजगारी का नहीं, मोड़ा मोड़िया खूब नौकरी मिल सब आनंद मिल रही है। अरे नौकरी बात की बात, हम तो मजदूर रहेंगे, कमा रहे हैं, खा रहे हैं। कहीं थोड़ा सा देखने को मिलता है कि कई नाराजगी भी है तो कई लोगों में खुशी भी है, लेकिन फिर भी लगातार हम चर्चा करते जा रहे हैं और भी लोगों की राय लेते जा रहे हैं, और भी महिलाएं, उनसे बात करेंगे। अम्मा चुनाव है लोकसभा के, पता है? लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं अब। हम जानती नहीं है। नहीं जानो? अच्छा वोट दोगी? क्यों अपन जानती नहीं है तो अब वोट तो जे देना है वह दे देते, नहीं देना तो नहीं देते, हम जानती नहीं है। पैसा बेटा मिल रहा है लाडली बहना के? नहीं मिल रहा है बेटा। नहीं मिल रहा है। पेंशन? हाँ पेंशन मिल रही है। पेंशन मिल रही है। कौन दे रहा हो पेंशन? मामा। मामा दे रहा हो? कौन वोट दे? अब बस जे वहाँ पहुँच जाए वोट। अच्छा पैसा तो लगातार यहाँ पर मामा की लोकप्रियता देखने को मिल रही है, और हो भी क्यों ना, चूंकि शिवराज सिंह चौहान यहाँ से 5 बार के सांसद भी रह चुके हैं और एक बार फिर चुनावी मैदान में खड़े हैं। और भी लोगों से चर्चा करेंगे, हम आगे आएंगे। कई सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, नाश्ता भी कर रहे हैं, चाय भी चल रही है, चाय पर चर्चा उनसे हम सभी से करेंगे। राम राम दादा, लोकसभा के चुनाव है, पता है? जी जी। क्या लगता है कौन से मुद्दे होने चाहिए चुनाव में? मैडम मुद्दे तो बहुत कम बचे हैं, जहाँ तक है जो मुद्दे थे मोदी जी ने सब सुलझा दिए हैं। जहाँ तक है मेरे हिसाब से बड़े बड़े जो भी मुद्दे थे वो सब सुलझा दिए। अब तो जो मजदूर वर्ग है, जो कमज़ोर वर्ग है, उसके लिए कुछ नौकरियाँ वगैरह इसकी कुछ व्यवस्था हो जाए तो ठीक है, बाकी तो सब ठीक ठाक चल रहा है, उसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है इसमें। कुछ योजना को लाभ मिल रहा है? हाँ सभी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। जो अपने आवास योजना है, जैसे कि आवास भी मिला है, गैस भी मिला है और वो भी मिला है, सारी नाज भी मिल रहा है, सब मिल रहा है। अच्छा क्या चाहते हो? पहले की सरकारों में कुछ नहीं मिलता था, अब जो कुछ मिल रहा है मैडम बहुत कुछ मिल रहा है कहने के लिए।
क्या लगता है कौन से मुद्दे होने चाहिए चुनाव में? भैया गरीब जनता की सुने और हमें कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, कुछ फायदा मिले जो सरकार से? फुल फायदा है, फायदा ही फायदा है। फायदा ही फायदा है। मोड़ा मोड़ी नौकरी मिली? हाँ, मिलेगी। नहीं मिली तो हैं? नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी देखो तो भी भाई, मिलेगी। जो हमारे मोदी जी ने हम गरीबों के लिए जो योगदान किया है उससे बढ़ के कुछ नहीं है। और भाई जब भी चले और चौथी पार भी करें तो हमारे मोदी जी करें, और तो हमारे कोई पार्टियों पर भरोसा नहीं है। कितना विकास हुआ लग रहा है? कुछ विदिशा में विकास हुआ है? मैम विकास तो आप देख सकते हैं, जहाँ अपन खड़े हैं वहीं गड्ढे ही गड्ढे हैं। विदिशा की कोई सी गली में चले जाओ आप, नाली खुद ही मिलेगी, गड्ढे ही गड्ढे। सड़क आज तक बना नहीं पाया घोषणावीर मामा जी अपने। मतलब विदिशा सीट एक ऐसी सीट है, सांसद के मामले में विधानसभा के चुनाव में आप देख सकते हैं कि मेन सीट विदिशा रहती, सब विदिशा से बन के ऊपर तक चले जाते हैं। हमारी माननीय श्रीमती स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी यहाँ से विदिशा से सांसद बन के गई, अटल जी, लेकिन विदिशा पे ध्यान नहीं देते। शिवराज मामा कई वर्षों से, आप देख लीजिए, आप कब से सीट विदिशा की है भाजपा की, क्या ये कुछ विकास कर पाए? कांग्रेस की बात तो ये रखते हैं, मैं कांग्रेस का पक्ष नहीं ले रहा हूँ भाई। बेरोजगारी के मामले में क्या लगता है? बेरोजगारी का, युवा परेशान है, बेरोजगार है, कामकाज कुछ है नहीं है, सिर्फ झांसा दे रहे हैं और कुछ नहीं कर रहा है। सरकार कैसा काम कर रही है? अच्छा कर रही है। अच्छा, योजनाओं का लाभ मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा? अच्छा, तो लाडली बहना को और तो है? हाँ बिना मिल रहा है। मिल रहा है। अच्छा, घर बार बने कछु? बने कछु बाद बेलो ले रहा है। पीएम आवास योजना का लाभ मिलो? नहीं मिलो। नहीं मिलो, क्या चाहते हो सरकार से? अरे हम जैसा काम कर कर के हम पागल भाई जाते हैं, हमें कछु लाभ ही नहीं मिल रहा। बहुत अच्छा काम कर रही है सरकार, हम बहुत खुश हैं, हमें बहुत लाभ मिल रहा है सरकार की योजनाओं से। क्या क्या योजनाओं का लाभ मिला? हमें लाडली बहना वाला योजना का बहुत लाभ मिल रहा है, और पेंशन भी मिलती है, और वो घर भी बन रहा है, कुटी बन रही है। उज्ज्वला योजना का लाभ नहीं मिला अभी हमको, मतलब नहीं मिला। अच्छा, और अभी तो मामा खड़े हैं चुनावी मैदान में, किसे किसे वोट दोगे? उन्हीं को देंगे, मामा को ही देंगे। फिर से मामा ही? हाँ। तो आखिरकार विदिशा लोकसभा क्षेत्र में हम पहुंचे हैं, जहां लोगों से हमने उनके बीच जाकर, यानी कि बीएसटीवी ने ग्राउंड जीरो से लोगों के बीच पहुंचकर उनकी राय जानी, उनके जो हक थे, उनकी जो मंशा थी उसको जाना। लेकिन अब हम चलेंगे उन बीजेपी और कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं के बीच जो सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारते हैं और जनता के बीच जाकर अपनी पार्टी के प्रति मुखर होकर आवाज रखते हैं। शुरुआत हम चूंकि अब राजनीतिक विशेषज्ञों से करेंगे, कुछ हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी मौजूद है, उन्हीं से ही समझेंगे। विदिशा लोकसभा सीट चूंकि काफी बहुचर्चित है, हाई प्रोफाइल सीट है, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इधर इस सीट से भी लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, कैसा समीकरण देख रहे हैं आप? समीकरण ये है कि बीजेपी के समीकरण अच्छे हैं और शिवराज सिंह चौहान जी जीतेंगे, क्योंकि उन लोगों ने, शिवराज सिंह चौहान जी ने जनता के लिए काम किया है और जो काम करेगा वो जीतेगा। और अगर देश की राजनीति की बात करें तो देश की राजनीति का माहौल बड़ा अजीब-ओ-गरीब है, कौन किसका है कौन किसका नहीं समझ में नहीं आता, फिर भी देश से चल रहा है, क्या कह सकते हैं उसमें। आपको क्या समीकरण दिख रहा है विदिशा में? देखिए, विदिशा की राजनीति हमेशा देश की राजनीति की धुरी रही है, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हों, चाहे सुषमा स्वराज हों, चाहे शिवराज सिंह चौहान हों। अधिकांश बार ये हुआ है कि यहाँ ज़्यादातर प्रत्याशी बाहर से रहे, लेकिन इस बार पहला मौका है कि यहाँ पे प्रत्याशी लोकल से इन द सेंस
लोकसभा सीट के हैं, चाहे प्रताप भानु शर्मा हो, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो। तीसरी पार्टी शिवसेना है, उनने भी अपना प्रत्याशी उतारा। खास बात यह है कि पूरे प्रदेश में सिर्फ एक सीट पर वो चुनाव लड़ रहे हैं, जो उद्धव ठाकरे शिवसेना है, उन्होंने भी अपना प्रत्याशी उतारा। वो कितना असर करेंगे या नहीं करेंगे वो बात का विषय है, लेकिन चूंकि ये चुनाव जो है लोकतंत्र का है, लोकसभा चुनाव है जिससे प्रधानमंत्री चुना जाना, निश्चित तौर पर विदिशा का चुनाव चूंकि राजनीतिक धुरी है तो अपने हर मायने में यह महत्वपूर्ण है विदिशा। बिल्कुल, वाकई में एक बड़ी बात कही कि विदिशा से जिस तरह से हमने भी देखा कि कई अटल बिहारी वाजपेयी जो कि प्रधानमंत्री तक के पद पर पहुंचे, सुषमा स्वराज जो विदिशा से लड़ी, पूर्व विदेश मंत्री के पद पर उन्होंने अपना कार्यभार संभाला। अब यहाँ पर चूंकि हम लगातार देख रहे हैं ग्रामीण और शहरी इलाकों में कि बीजेपी का पलड़ा भारी है। शुरुआत बीजेपी के ही साथ करेंगे। सर, देख रहे हैं लोकसभा चुनाव में अगर हम विदिशा क्षेत्र की बात करें तो बीजेपी का पलड़ा भारी है इस बार कांग्रेस के मुकाबले में, क्योंकि खुद यहाँ से शिवराज सिंह चौहान मैदान में उतर रहे हैं। क्या लगता है कितनी बड़ी लीड के साथ जीतेंगे? कम से कम मुझे लगता है कि पूरे देश में इतिहास बनने वाला है। इस बार विदिशा लोकसभा क्षेत्र से माननीय शिवराज सिंह चौहान जी 10 लाख से ज़्यादा वोटों से चुनाव जीतेंगे। और ये कोई हम हवा में बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग इसके लिए ग्राउंड लेवल पर तैयारी कर रहे हैं। लगातार हमारा संपर्क अभियान चल रहा है और कांग्रेस प्रत्याशी कहीं दूर दूर तक अता पता नहीं है। चलिए, कांग्रेस से भी जान लेते हैं, उनसे भी पूछते हैं। सर, बीजेपी का तो हम देख ही पा रहे हैं कि लगातार पलड़ा भारी है, यहाँ पर खुद शिवराज सिंह चौहान मैदान में उतर रहे हैं। कांग्रेस कहाँ तक अपने आप को विदिशा में पाती है, क्या तैयारी है कांग्रेस की? कांग्रेस की तैयारी, कांग्रेस का चुनाव जनता लड़ेगी। धनबल में कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से कम है, हमको इसको स्वीकार करने में कोई गुरेज या परहेज नहीं है, लेकिन चुनाव रोमांचक होगा, ऊंट किसी भी करवट बैठ सकता है। जिन मुद्दों के साथ पार्टी यहाँ पर उतर रही है, बीजेपी उतर रही है, क्या वो मुद्दे भी धरातल पर दिखाई दे रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। इस समय देश सबसे ज़्यादा महंगाई से जूझ रहा है, आम जनता की हालत ख़राब है, हर चीज़ महंगी कर दी गई है। इस भारतीय जनता पार्टी के 10 साल की केंद्र की सरकार में हर ज़रूरत की चीज़ महंगी कर दी गई है। और जिन चीज़ों का भाजपा जब विपक्ष में थी विरोध करती थी, उन्हीं चीज़ों को लेके आई है। कांग्रेस का जो जीएसटी था वो लोगों के फ़ायदे का जीएसटी था, भाजपा उससे ज़्यादा % का जीएसटी लेके आई है, जिससे कि लोगों को नुकसान हो रहा है। तो महंगाई एक बहुत बड़ा मैटर रहेगा जिसमें कि भाजपा को नुकसान हो। महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है, महंगाई को कैसे कम करें? महंगाई कोई मुद्दा नहीं है। यदि मुद्दा कोई है तो धारा 370 है, राम मंदिर है, नेशनल लेवल पर जो भारत ने उन्नति की है वो है, ग्राउंड लेवल पर जो विकास कार्य हुए हैं, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे गरीबों के लिए सम्मान निधि का कार्यक्रम हो, चाहे आयुष्मान भारत हो, ये सारे मुद्दे रहेंगे जिससे सीधे गरीब परिवार जो थे, मध्यम वर्गीय जो परिवार थे, उनके लिए ये सारी सुविधाएं मिली हैं। इसी के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया है, पूरे देश को एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में हम लोग सामने लेकर आज देखते हैं। जब किसी देश में हमारे देश के प्रधानमंत्री जाते हैं, वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष को आके जब वो वहाँ सम्मान में वहाँ खड़े होते हैं, तो इससे आप देख सकते हैं कि 2014 के पहले का भारत और 2014 के बाद का भारत, इन दोनों का अंतर आप लोग सब स्पष्ट रूप से देखते हैं। इस बार 400 पार का आंकड़ा लेकर बीजेपी चल रही है, क्या रणनीति है? निश्चित ही हम 400 पार ही सीटें लाएंगे। और रणनीति तो 2024 की तो हमारी बहुत पहले बन चुकी थी। जो अभी हम लोग ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, ये 2029 का काम हो रहा है। तो निश्चित ही हम 400 पार सीटें लेके आएंगे और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारे देश का मान बढ़ाने का काम किया है। कांग्रेस की मति मारी गई है, इसलिए उन्होंने न्योता ठुकराया है, क्योंकि चलती नाव में तो सब बैठते हैं, लेकिन कांग्रेसियों को इतना भी समझ में नहीं आया कि पूरा देश आस्था की ओर झुका हुआ है, पूरा देश राम मंदिर की ओर लगा हुआ है। देश नहीं, पूरा इंटरनेशनल लेवल पे राम मंदिर के लिए लोग देखने को आतुर थे, और इसमें इनकी मति मारी गई थी कि इन्होंने न्योता ठुकराया है, और उसका परिणाम भी इनको इस चुनाव में देखने को मिलेगा। जवाब लेते हैं। कांग्रेस बीजेपी का ये कहना है कि राम मंदिर का न्योता ठुकराना मतलब कांग्रेस की मति मारी जाना, और जिस तरह से हम देख भी रहे हैं लोकसभा चुनाव में जो मुद्दे हैं, कहीं ना कहीं राम मंदिर का मुद्दा ज़्यादा इस समय हम देख पा रहे हैं कि भुनाने की कोशिश की जा रही है। हर व्यक्ति से भी यही जब पूछा जाता है तो एक नारा जो इस समय चल रहा है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। क्या लगता है, आप सहमत हैं इस बात से? देखिए, जहाँ तक राम जी हैं, राम जी हम सबके आराध्य हैं। श्री राम मंदिर का ताला भी स्वर्गीय राजीव गांधी जी के टाइम खुला था। राम मंदिर का शिलान्यास भी स्वर्गीय राजीव गांधी जी के हाथों ही हुआ था। तो राम तो सबके आराध्य हैं, और जो कह रहे हैं
कि हम राम को लाएं, तो राम जी को कोई नहीं लाया, राम जी सबको लेके आए और राम जी सबके आराध्य हैं, तो इसमें कहीं कोई मामला है ही नहीं। मुद्दे महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार क्यों नहीं चाहिए या राम मंदिर का? मुद्दे तो जनता से जुड़े हुए होना चाहिए। राम हमारे आराध्य हैं, इसमें हमको कोई गुरेज नहीं, लेकिन महंगाई से घर कैसे चलेगा? घर तो 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को चलाना है, तो महंगाई बड़ा मुद्दा है आज के चुनाव में। और भी मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, शिक्षा है, ये मुद्दे हैं जो जनता को सीधे टच करते हैं, जनता का सीधा इनसे वास्ता पड़ता है, इसलिए मुद्दे यही हैं। कांग्रेस कह रही है कि उनके प्रत्याशी जो उतारे गए हैं प्रताप भानु शर्मा, उनका जनता साथ देगी। ये सीधा मुकाबला बीजेपी और जनता के बीच बिल्कुल नहीं देगी। जनता मोदी जी का साथ देगी, मोदी जी ने काम किया है। कांग्रेस केवल सांप्रदायिकता फैलाकर, फिरकेबाजी चलाकर राजनीति करती आई है। हमारी जो भी योजना है मोदी जी की, चाहे अगर मकान मिला है तो मुसलमान को भी मिला है, हिंदू को भी मिला है, और यदि आयुष्मान कार्ड है तो मुसलमान के पास भी है, हिंदू के पास। बीजेपी तो आरोप लगाती है ना कि कांग्रेस तो आरोप लगाती है कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम कराती है, हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट। ये कितनी झूठी बात है। शुरू से देश का बंटवारा कांग्रेस ने किया, वक्फ बोर्ड कांग्रेस ने बनाया, और भी जो भी अभी ममता बनर्जी का मैंने सोशल मीडिया पर देखा, उसमें पुलिस की भर्ती में 90% लोग मोमडन्स केवल भर्ती, 10% भी बामुश्किल से ईसाई और ये वो सारे लोग मिलाकर। तो सांप्रदायिक वो है कि हमें जो हम सारे लोगों को योजनाओं का लाभ दे रहे हैं, हिंदू हो या मुसलमान हो, हम सांप्रदायिक हो गए। तुमने देश को टुकड़े टुकड़े कर दिया, 3-3 प्रांत बना दिए, कहीं बांग्लादेश बना दिया। और मोदी जी ने क्या किया, चीन के पास में हमारी सुरंग ले जाके खड़ी कर दी, वहाँ पे जो है हमारे टैंक और ये सारी चीज़ें जो है बॉर्डर पे चीन की पे पहुँच रही हैं। ये सारे काम जो मोदी जी के नेतृत्व में हुए हैं। सड़कों का आपने देखा 12 लेन, कभी सपने में नहीं सोचा होगा हिंदुस्तान के लोगों ने। सर, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, फिर चुनावी मैदान में क्यों है? चुनावी मैदान में मैंने आपको मुद्दे बताए ना, भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा, देश पे 4 गुना कर्ज बढ़ा, महंगाई, ये सब जनता से जुड़े मुद्दे हैं। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अपनी बनाई हुई फ्रेमों में लोगों को चीजें मीडिया के माध्यम से। एक सवाल और सर, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि ये मुकाबला सीधा जनता और बीजेपी के बीच में है, क्या वजह है कि लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ता इतनी बड़ी संख्या में बीजेपी में शामिल हो रहे हैं? अब जो छोड़ के गए ये सवाल आप उनसे पूछें, इसका जवाब वही दे पाएंगे कि वो क्यों गए हैं, क्योंकि जो लोग छोड़ के गए पार्टी ने सारी चीज़ें दी उनको। शशांक भार्गव जी वाकई बड़ा नाम था, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, मोदी जी, देश के गृह मंत्री, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी, मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के बारे में जिस भाषा और जो प्रश्न उनने खड़े किए थे, उसके उत्तर अगर उनके मिल गए हों तो उनको बिल्कुल जानना चाहिए। अक्सर ये आरोप लगते हैं बीजेपी पर कि ईडी और आईटी के डर से जो तमाम कांग्रेसी हैं उन्हें धमका कर बीजेपी पार्टी बुला रही है, क्या सच है? ये सब झूठे आरोप हैं। ईडी और आईटी बिना तथ्यों के आधार पर कोई काम नहीं करती। केजरीवाल जी को 9 बार सम्मन्स दिए और उसके बाद जब वो नहीं आए तो उसके बाद कोर्ट की परमिशन लेके जब उनसे पूछताछ हुई, उनके पास आज पर्याप्त एविडेंस होने के बाद कोर्ट नहीं माना, हाई कोर्ट नहीं माना, बेल नहीं दी, तो आज वो जेल में इसीलिए है ना कि उनके खिलाफ एविडेंस है। रास्ता चलते आदमी को तो ईडी आईटी नहीं पकड़ रही है, आम व्यापारी को तो नहीं पकड़ रही है। कांग्रेस के जो नेता हैं उनमें जो मानसिकता है कि एक वंशवाद की राजनीति को वो आगे बढ़ाना चाहते हैं, भगवान राम को नहीं मानते, धार्मिक क्षेत्र में काम नहीं करना चाहिए, उसके कारण नहीं चाहते। राम जी सबके आराध्य। कांग्रेस की मानसिकता है कि वंशवाद को आगे बढ़ाती है? नहीं, ऐसा नहीं है, वंशवाद सारी पार्टियों में, दुनिया में ऐसी परिवार क्यों? यदि नेहरू गांधी परिवार से ऊपर है ना, कोई भी पार्टी नहीं है जो वंशवाद ना हो, जिसमें सारी पार्टियों में। गांधी अध्यक्ष कौन है? खड़गे जी है ना। अब गांधी परिवार कहाँ रह गया? सोनिया गांधी जी बैक फुट पर हैं, प्रियंका गांधी बैक फुट पर हैं, इसके बाद राहुल गांधी बैक फुट पर हैं। अब राहुल गांधी परिवार कहाँ रह गया? खड़गे जी हमारे प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अब बार बार एक ही नाम को रोना, गांधी परिवार, उन्होंने ऐसा क्या कर दिया आपका? उन्होंने क्या कर दिया? खड़गे जी की उम्र 80 के एवब है, 80 एवब। किसी युवा को क्यों नहीं बनाते? सचिन पायलट को बनाए, इतने सारे लोग थे। सिंधिया जी क्यों छोड़ के आए? जीवन भर जिस परिवार ने कांग्रेस का काम किया वो ज्योतिरादित्य सिंधिया को इस कदर क्यों परेशान किया कि उनको बिना बने ही कांग्रेस के लोग उनके चरण चुंबन करते हैं, उनके विषय में कोई भी बात ये सुन नहीं पाते हैं।
और कह रहे हैं ना गांधी कहाँ रहे, तो गांधी तो पहले भी कुछ नहीं थे, लेकिन ये भी कहा फिरोज मियाँ और जाने कौन कौन से मियाँ, और उसके बाद में कोई जनरेशन का ही इनका हिसाब किताब नहीं पता, इनका डीएनए के नहीं मालूम। एक अखबार में तो मैंने ये पढ़ा था कि वो राजीव गांधी की अर्थी में जो उससे आगे नहीं लगवाई गई इससे, क्योंकि उसके जवाब यदि फिरोज गांधी मियाँ है तो फिर स्मृति ईरानी कौन है? जो स्मृति ईरानी है अपना पारसी हैं, या तो फिरोज गांधी पारसी थे। ये मियाँ और पारसी में अंतर नहीं है क्या? अगर आप है ना फिरोज गांधी को मुस्लिम बोल रहे हो तो फिर स्मृति ईरानी क्या है? आप उसका जवाब दीजिए। हम तो स्मृति ईरानी और फिरोज गांधी और सारे गांधियों के साथ में हैं। हमने कई फिरके की राजनीति तो करी नहीं है। 101 करोड़ 30 लाख लोग महिलाओं को आज जो है उसका लाडली बहना का लाभ मिल रहा है, उसमें मुसलमानों को ही मिल रहा है, ईसाइयों को ही मिल रहा है, फारसियों को ही मिल रहा है। ये तो सारा धंधा जो है कांग्रेस ने ही चलाया है। ये सांप्रदायिकता का खेल जो है ये कांग्रेस शुरू से चलाती आ रही है। कांग्रेस शुरू से सांप्रदायिकता का खेल चला रही है। बिल्कुल ये झूठा आरोप है। कांग्रेस सर्वधर्म समभाव वाली पार्टी है। और जहाँ तक अभी फिरोज गांधी जी की बात थी तो वो एक फारसी थे और उन्होंने इंदिरा गांधी जी से शादी हिंदू रीति रिवाज से की थी और उनकी मौत के बाद उनका अंतिम संस्कार भी हिंदू रीति रिवाज से ही हुआ था। शायद ये जानकारी उनको नहीं है। इस विषय में मैं अपने कांग्रेसी मित्रों से पूछना चाहता हूं कि यदि राजीव गांधी संजय गांधी जी के पिता जो थे फिरोज गांधी, यदि उनके प्रति परिवार का इतना ही समर्पण था, इतना स्नेह था, तो जब उनकी जन्म जयंती होती है, पुण्यतिथि होती है, तो इनके परिवार की सारी जो स्थान है श्रद्धांजलि देने के लिए एक ही स्थान में, तो आज तक राहुल गांधी और सोनिया गांधी उनके उस स्थान पर जाकर श्रद्धांजलि देने क्यों नहीं गए? वो एक वो कोई ना वो बड़े राजनीतिक पद पर तो थे नहीं। उन्होंने इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, इस हैसियत से ना गांधी परिवार या ना सरकार उनके आगे नतमस्तक होती है उनकी जन्म जयंती या उसके ऊपर। प्रधानमंत्री जी तो ना पक्षपात की राजनीति करते हैं। एक मिनट, प्रधानमंत्री जी आपने बोला है प्रधानमंत्री आपके ऊपर है। हाँ, ये इनका खुद का पर्सनल मैटर है कि वो उसको फिरोज मियाँ के यहाँ पे जाते हैं नहीं जाते हैं, वो इंदिरा गांधी के। मुझे ऐसा लगता है कि शायद हम मुद्दे विहीन हो रहे हैं। हम यहाँ पर विदिशा में जो मुद्दे हैं, विदिशा के विकास से जुड़े हुए जो मुद्दे, उन पर चर्चा करने के लिए आए थे। अंतिम सवाल मेरा आप दोनों से ही रहेगा, दोनों पार्टियों से। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ही सर कि क्या वो मुद्दे हैं जिनको लेकर इस बार आप लोकसभा चुनाव में उतरे हैं, और पार्टी जीतने के बाद में, अगर मान लीजिए जीतते हैं, तो उसके बाद में कब तक की वो डेडलाइन होगी, वो विकास कार्य पूरे होंगे? देखिए, सबसे पहला जो मुद्दा है वो विकास का मुद्दा है। विकास के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी आज चुनाव के मैदान में है। दूसरा राष्ट्रवाद का मुद्दा है, राष्ट्रवाद के नाम पे हम चुनाव के मैदान में हैं। दूसरा युवाओं को रोजगार देने के लिए हम यहाँ पर हैं, एजुकेशन अच्छी हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छा हम काम कर पाएँ, इन सारे मुद्दों को लेकर हम आए हैं। और विदिशा की सबसे बड़ी जो आवश्यकता है लोकसभा क्षेत्र में, यहाँ पानी की समस्या है। यहाँ पूरा पानी जो है हलाली डैम से सप्लाई होता है। इस समय जो पानी सप्लाई हो रहा है, बारिश समय केवल बेतवा हमको पानी दे पाती है पीने का। तो हमारा इस बार का ये संकल्प है कि यदि हमारी लोकसभा में पुनः सरकार बनती तो माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के माध्यम से हम नर्मदा के जल को विदिशा में लाने का प्रयास करें। सर, आपसे सवाल रहेगा, विधानसभा चुनाव में भी कई वादे किए थे बीजेपी ने, क्या पूरे हुए? बिल्कुल नहीं हुए। आपको सामने देखी तो रहे कौन से वादे पूरे हुए। अगर वादे पूरे हुए होते तो शिवराज सिंह जी को वोट मांगने के लिए घूमना नहीं पड़ता। अगर 18 साल में उन्होंने काम किया होता तो वोट मांगने के लिए घूमना नहीं पड़ता, जनता खुद वोट देती। वो जनता के बीच में जाकर अपनी अपील कर रहे हैं वोट देने की, और ये कह रहे हैं कि भीषण गर्मी का समय रहेगा, आप अपने मतदान को 100% अपने मत का उपयोग करें, आपको जिसको देना उसको दीजिए, और दोनों पक्ष आपके सामने है। भारतीय जनता पार्टी की निश्चित ही सरकार बनेगी। मुद्दा महिलाओं को 1 लाख रुपए कांग्रेस सरकार में आएगी, हर गरीब घर की एक महिला को 1 लाख रुपए देगी। बेरोजगारों को 30 लाख नौकरियां जो बैकलॉग पद पड़े हुए हैं वो नौकरी दी जाएंगी। महंगाई अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इनको लेकर जनता के बीच कांग्रेस आएगी। तो ये कांग्रेस और बीजेपी के तमाम वो कार्यकर्ता थे जो ज़मीनी स्तर पर डटे रहते हैं, जुटे रहते हैं और अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार अपनी पूरी ताकत झोंक कर करते हैं। और उम्मीद भी यही रहती है सभी की कि अपनी पार्टी के तमाम योजनाओं को धरातल पर पहुंचाया जाए, जनता के बीच में जाकर अपनी योजनाओं का प्रचार प्रसार तेज किया जाए। खैर, देखने वाली बात होगी, क्योंकि बहुचर्चित और हॉट सीट विदिशा लोकसभा सीट है। अब ऐसे में एक तरफ जहां पूर्व मुख्यमंत्री और सबके चहेते मामा शिवराज सिंह चौहान इस सीट से चुनावी मैदान में है बीजेपी की तरफ से, तो कांग्रेस से प्रताप भानु शर्मा चुनावी मैदान में है। देखने वाली बात होगी कि विदिशा की जनता आखिरकार किस पर भरोसा जताती है और किसे अपना मत देती है। कैमरामैन अमित के साथ NCBS TV विदिशा।